और इस बीच बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में मीटिंग कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस हमले के बाद, अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री भी मौजूद है, पूरी जानकारी ले रहे हैं। पहले से ही ये खबर थी और आशंका थी अमेरिका को कि इस तरीके से यूएस बेसिस पर निशाना साधा जा सकता है और इसलिए सैनिकों की संख्या हर एक यूएस बेस पर बढ़ा दी गई थी। ट्रंप के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री मौजूद हैं और बातचीत की जा रही है। टॉप अमेरिकी आर्मी अफसर भी मीटिंग में शामिल हैं। तो तमाम टॉप आर्मी ऑफिसर्स और इसके अलावा अपनी पूरी टीम, जो आप देख रहे हैं कि जेरी वेंस हो यहाँ पर, चाहे जॉन रेडक्लिफ हो जो CIA के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा रूसी विल्स और डैन केन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सभी इस वक्त मौजूद हैं ट्रंप के साथ। अमेरिकी रक्षा मंत्री मौजूद हैं और जो हमला किया गया ईरान की तरफ से उसका जवाब देने की पूरी तैयारी क्या यहाँ पर अब हो रही है। तो बिल्कुल इसी बीच एक और बड़ी खबर, मिसाइल अटैक के बाद में ईरान का बड़ा बयान यहां सामने आ चुका है। अमेरिका ने जितने बम गिराए हमने उतने मिसाइल दागे हैं, ये साफ तौर पर ईरान की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। यानी कि ये बदले की कार्रवाई जाहिर तौर पर की गई। अमेरिका ने जितने बम गिराए थे हमने उतने ही मिसाइल दागे हैं। एयरबेस पर अटैक के बाद में ईरान की ओर से ये बयान जारी किया गया है। मिसाइल अटैक के बाद ईरान साफ तौर पर कहता नजर आया कि जितने बम अमेरिका की ओर से गिराए गए थे, यानी कि उनके न्यूक्लियर सेंटर्स पर जो अटैक अमेरिका की ओर से किया गया था, उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए जिसका अंदेशा जाहिर लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कदम ईरान की ओर से उठाया जाएगा। तो बड़ा हमला ईरान ने किया। मिसाइल अटैक के बाद ईरान की तरफ से बड़ा जवाब यहां पर अब दिया गया है। इसका खुद ईरान ने जो है वो की जो पुष्टि है वो यहां पर की है। वहीं बहरीन ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। बहरीन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। जिस तरीके से कतर में बड़ा हमला किया गया, बहरीन ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है। आपको बताएं कि कतर में मिसाइलों के जरिए अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया और खुद ईरान का यह कहना है कि जिस तरीके का पलटवार यहां पर किया गया था, जिस तरीके का हमला अमेरिका ने किया था, ये उसका जवाब है। प्रगति बिल्कुल, और हमले को लेकर लगातार जो बड़ी अपडेट आ रही है, एक और अपडेट आपको बताएं, लेकिन इससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि ईरान के ही बेस पर, यूएस बेस पर क्यों अटैक, कतर के जो बेस है उस पर क्यों अटैक किया गया ईरान की तरफ से। क्या जो पहले तनावपूर्ण माहौल रहा है उसको देखते हुए स्कोर डबल करने की कोशिश की गई है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां ईरान के हमले को लेकर ये सूत्रों से बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अभी ईरानी हमला खत्म नहीं हुआ है। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ गए। ओवर टू यू। जी हाँ, मैं आपको इस समय बता सकता हूं कि हमारा प्लेन AI-104 जो कि वॉशिंगटन से उड़ के वापस दिल्ली की ओर आ रहा था, कतारी एयर स्पेस बंद होने के चक्कर में वापस उसको डीबोर्ड करके वापस JFK और डल्लास की तरफ मोड़ दिया गया है। इस समय हम दोबारा, एयर इंडिया ने सारा अपना मिडल ईस्ट में जितना भी एयर इंडिया का ऑपरेशन है उस सबको बंद कर दिया है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से और कनाडा से और यूरोप से जितनी भी फ्लाइट इंडिया आ रही थी, भारत आ रही थी, वो कतारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करे बिना वापस भारत नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ना हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर सकते, कतर और कुवैत का एयर स्पेस इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है, या कहें दैट इज द ओनली वे। लेकिन ईरान के कतर के ऊपर अटैक के बाद वो भी अब मुमकिन नहीं है, जिसके चलते सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया नहीं, जितने भी फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से वापस इंडिया आ रही थी, उन सबको वापस अपने अपने रूट भेज दिया है। 3.5 घंटे वापस अटलांटिक ओशन के वापस फ्लाइट को मोड़ के वापस JFK पे उतारा गया है इस समय है। और ये बोला जा रहा है कि कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए, और भारत के लिए, भारत जाने वाली किसी भी फ्लाइट के लिए यह नामुमकिन है कि बिना पाकिस्तान और कतर का एयर स्पेस, अगर दोनों में से एक भी ना मिले तो वो भारत सुरक्षित पहुंच पाए। इसी के चलते जितनी भी एयर इंडिया और जितनी भी बाकी फ्लाइट्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से या फिर यूरोप के भी कई देशों से हिंदुस्तान के लिए उड़ी थी, उनको वापस अपने गंतव्य पे नहीं, लेकिन बाकी वापस उनके स्टार्ट पॉइंट्स पे भेज दिया गया है। जी, बैक टू यू। अब ऐश्वर्या जोगी, जिस तरीके से पूरे एयर स्पेसेस मिडिल ईस्ट के अंदर बंद किए गए हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन अब दिख रही है? क्योंकि खुद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो तमाम अपने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या अब सिचुएशन अब दिखती है?
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिचुएशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह का अटैक कर पाएगा अमेरिकन बेसिस पे, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि ईरान खुद इस्लामिक वर्ल्ड पे अटैक कर रहा है, ईरान खुद कुवैत पे अटैक कर रहा है, ईरान खुद इराक पे अटैक कर रहा है। ईरान जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस के नाम पे इस्लामिक वर्ल्ड के बाकी देशों पे अटैक कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो रही है। और अब अमेरिका इस पे कैसे काउंटर करेगा, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मुझे वापस लैंड करते ही मिली है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपात बैठक बुलाई है। और जहां तक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इस समय एयरपोर्ट के अंदर हैं, वापस फ्लाइट को डीबोर्ड करने के बाद ये हमको बताया गया कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सेफ हैं। एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हवा में थी इस समय अटलांटिक के ऊपर, उन सबको वापस अपने अपने स्टार्ट पॉइंट्स पे भेज दिया गया है। ऑल दोज फ्लाइट्स हैव बीन सेंट बैक। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करीबन 60 से 65 फ्लाइट हमको बताया गया इस समय एयरबॉर्न थी। लेकिन जैसे ही मिडल ईस्ट का एयर स्पेस बंद किया, कतर का एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद ये पूरी जानकारी दे दी गई है कि एवरीथिंग हैज टू बी सेफ, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन जहाँ तक वैश्विक सिचुएशन है, द वर्ल्ड सिचुएशन इज वेरी वेरी सेंसिटिव राइट नाउ, और उसके चलते व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेजर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जी, बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल जो है ऐश्वर्य नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक ये युद्ध अगर हम देखें, ये अमेरिका वर्सेस जो है वो ईरान वाया इजराइल था। क्या अब ये डायरेक्ट हो गया है, अब ये सिचुएशन बन गई है, अमेरिका क्या अब इसकी पूरी तरीके से रिटेलिएशन करेगा, क्या इस पर अब बात होगी? जी देखिए, जंग तो पहले ही अमेरिका वर्सेस ईरान हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपने B-2 स्ट्राइक बॉम्बर्स को भेज के जो ईरान में जो ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ईरान की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उनको निस्तो नाबूद किया है। उसके बाद ये बात क्लैरिटी है कि ये ईरान वर्सेस अमेरिका है, ईरान वर्सेस इजराइल नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है वो ईरान ने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई और मुस्लिम देशों में, कई और इस्लामिक वर्ल्ड, मिडल ईस्ट को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो गया है मिडल ईस्ट। आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट कर रही है। ईरान ने कुवैत पे, ईरान ने कतर पे, दोहा में मतलब ईरान ने अटैक किया है, जिसके चलते सिचुएशन इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये समझिए और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती दिख रही है। बीच एक बड़ी खबर, जहां कतर ने अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले की निंदा की है। ये जो यूएस बेस पर हमला हुआ है इसकी निंदा की गई है। कतर ने अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले की निंदा की है और इसके बाद ही अपने एयरबेस को भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो आसपास के देश हैं उन्होंने भी अब निगरानी बढ़ा दी है, अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। और पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये कदम ईरान उठा सकता है, उसको देखते हुए और भी ज्यादा अब अलर्ट मोड पर ये बाकी की कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले के बाद में कतर ने धमकी दी है। ईरान के आक्रमण का जवाब देने का कतर को अधिकार है, यह साफ कर दिया गया है। ईरानी हमले के बाद आप देख रहे हैं कि कतर ने पहले इसकी निंदा की और उसके बाद आक्रमण का जवाब देने का अधिकार भी है, यह भी साफ तौर पर कह दिया गया है। तो आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह अटैक यहाँ पर किया गया। आप ये देख सकते हैं कि आसमान में चारों ओर ये मिसाइलें यहाँ नजर आ रही हैं। ईरान के आक्रमण का जवाब देने के बाद कतर ने कही है कि हमें पूरा अधिकार है कि ईरान ने जिस तरीके का हमला यहाँ किया है हम उस पर पलटवार कर सकते हैं, हमें इसका अधिकार है। अपने देश की सुरक्षा के लिए भी जो यूएस के बेसेस हैं उस पर यहाँ अटैक किया गया है निशाना साधकर। और ईरान अभी ये भी कह रहा है कि ये हमले अभी खत्म नहीं हुए हैं, हमले आगे और भी होंगे। यानी कि जितने बम अमेरिका ने गिराए हैं उतनी मिसाइलें दागी गई हैं, ये ईरान की ओर से कहा गया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहने वाला है और आगे और भी हमले यहाँ हो सकते हैं। उसी दौरान की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार हमले जिस तरीके से ईरान यहां पर कर रहा है, कहा यही जा रहा है कि यह शुरुआत हो चुकी है और ईरान अमेरिका अब सीधे तौर पर एक दूसरे पर वार पलटवार क्या अब यहां पर करेंगे। और इस वक्त जो बड़ी अहम मीटिंग है वो व्हाइट हाउस में चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको दें, जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है पश्चिमी ईरान में, कई जगहों पर इजराइल ने भी ईरान पर टारगेट किया है। 15 लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी ईरान पर बड़ा अटैक किया है। 15 लड़ाकू विमानों की तरफ से बड़ा
बड़ा हमला इजराइल का। ये पश्चिमी ईरान में कई जगहों को इजराइल ने टारगेट किया है। इजराइल ने बड़ा हमला किया है ईरान के अंदर, और दूसरी तरफ ईरान अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहा है, उन तमाम सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के हैं, और सबसे बड़ा हमला हुआ है कतर में। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इजराइल भी लगातार ईरान की अलग अलग जगहों को, सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और जैसे ईरान ने बड़ा हमला किया है मिसाइलों के जरिए अमेरिकी सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में, तो वहीं इजराइल ने भी पलटवार किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार सायरन बज रहे हैं। सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब में ये सायरन बजाए जा रहे हैं क्योंकि खतरा बरकरार है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में भी सायरन लगातार बज रहे हैं क्योंकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अटैक जारी रहेगा। अभी हमले किए गए हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, चारों ओर सायरन इस समय बज रहे हैं। कुवैत, बहरीन की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर इस समय लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि खतरा बरकरार है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर भी हाई अलर्ट इस वक्त है। मिडिल ईस्ट के अंदर चाहे सीरिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, या इसके अलावा यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, सभी जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं वहां पर सायरन बज रहे हैं। पूरी तरह से अलर्ट मोड में मिडिल ईस्ट की बात करें तो। और एक तरफ मिडिल ईस्ट में हलचल तो दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद एक्शन में अमेरिकी एयरफोर्स है। सऊदी अरब से उड़े अमेरिकी फाइटर जेट्स। जी हां, सऊदी अरब से अमेरिकी फाइटर जेट उड़े हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है, जहां आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे ओमान की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है और एयर जेट्स भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ उसकी तस्वीरें, वहीं अमेरिकी सैन्य बेसों की बात करें वहां पर भी अब अलर्ट मोड बताया जा रहा है, निगरानी बढ़ा दी गई है, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही वो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति मीटिंग रूम में हैं और वॉर रूम से लगातार अपडेट ले रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। और ये बड़ा सवाल है सुमित, अगला कदम क्या होगा। और बड़ी जानकारी इसी बीच आपको दें, जिस तरीके से बड़ा वार पलटवार का दौर जारी है इराक में, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। इराक में भी अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया है ईरान ने, जो मिसाइलें दागी गई हैं। कतर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा इराक में भी जो अमेरिकी सैन्य बेस है उसे टारगेट किया गया है। मिसाइलें वहां भी ईरान ने दागी है, और ईरान साफ कह रहा है कि जितना बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया था उतना ही बड़ा पलटवार भी यहां होगा। बिल्कुल उतना ही बड़ा पलटवार होगा। ये पलटवार अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी ईरान ने साफ कर दिया था। तो इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किए गए हैं, लेकिन अब अमेरिका एक्शन मोड में आ चुका है। अगला कदम अमेरिका का क्या होगा ये भी अब बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की ओर से अटैक किया गया। और बड़ी खबर, बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं। बहरीन में लोगों को शेल्टर में जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि आम लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया है, ताकि कोई भी इस तरीके का हमला आगे होता है तो आम लोगों को नुकसान ना हो। तो एहतियातन ये आदेश जारी किया गया। पहले एयर स्पेस बंद किया जाता है, उसके बाद लोगों से कहा जा रहा है कि आप शेल्टर में रहिए सीधे तौर पर। तो जानकारी यही मिल रही है कि ईरान आगे भी इस तरीके के हमले अपने जारी रख सकता है, क्योंकि बार बार ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि जितने बम इन्होंने गिराए, यानी कि अमेरिका ने गिराए इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर, उतनी मिसाइलें दागी गई हैं और यह हमला अभी रुकेगा नहीं, हमला यहां जारी रहेगा। यह साफ तौर पर बताया गया। तो बहरीन में लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि ईरान की ओर से हमले लगातार जारी हैं। एक के बाद एक हमले जो हैं वो जारी हैं। कतर में भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कतर में भारतीय नागरिक सतर्क रहे हैं, ये दूतावास की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और जिस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर जानकारी दे रहे थे कि तमाम एयर स्पेस मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से बंद हैं, उन सिचुएशंस में तमाम फ्लाइट जो हैं उन्हें रीरूट किया गया है और तमाम फ्लाइट्स को वापस उनको जहां से वो टेक ऑफ हुई थी वहां पर पहुंचाई गई हैं। यानी कि पूरी तरह से एयर स्पेस क्लियर किया गया। यानी सिचुएशन, जो हालात मिडिल ईस्ट के हैं वो सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट्स को वापस लैंड किया गया है और तमाम जो इस वक्त एयर स्पेसेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया मिडिल ईस्ट के अंदर। ये हालात इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, कतर का एयर स्पेस बंद है, सऊदी का एयर स्पेस बंद है, यूएई के अंदर स्पेस पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा जो सायरन है वो लगातार यहां पर बज रहे हैं।
बिल्कुल, और मेजर शंकर प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले सवाल तो कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है और ईरान ने कतर को ही क्यों चुना इस हमले के लिए? देखिए, दो किस्म के रिएक्शन होंगे अमेरिका से। पहला तो वो ईरान के ऊपर अब जवाबी कार्रवाई करेंगे। आज रात को ही कुछ घंटों के अंदर, आप ही कुछ देर पहले बता रहे थे कि वो ऑपरेशन रूम में वैसे बैठे हुए ट्रंप साहब वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, हुक्म पास कर रहे हैं। तो रिटर्न उसका ज़रूर होगा और मुझे लगता है कि वो तुरंत अब होने ही वाला होगा। लेकिन असली बात ये है कि इसके बाद अब होगा क्या। देखिए, जिस प्रकार से मिसाइल अटैक चल रहे हैं, जिस प्रकार से इस समय आप देख रहे हैं कि जो मिसाइल युद्ध हो रहा है, वो ज़रूरी है कि सिर्फ टारगेट के ऊपर तो नहीं जाएगा। जैसे मैं कह रहा था अभी कुछ देर पहले, एक्यूरेट तो होते हैं, लेकिन इतने एक्यूरेट तो नहीं होते कि पिन पॉइंट जाएं। तो इसका कोलैटरल डैमेज जो होगा वो एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को आज जलाने की तजवीज़ बना रहा है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से, आप तस्वीरें भी दिखा रही थी, किस प्रकार से लोग भाग रहे हैं, किस प्रकार से उनको परेशानी खड़ी हो गई कि एयर स्पेस सब जगह के बंद कर दिए गए हैं। उन लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं भी कह रहा था, वेरी इरेशनल, वेरी इमेच्योर, वेरी नॉट कंसिडर्ड एट ऑल। तो इस समय अगर